दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए। वैसे तो भारत में अक्सर दूसरे देशों के प्रधानमंत्री यात्रा पर आते रहते हैं, लेकिन इस यात्रा में खास बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना का इनविटेशन ठुकराकर भारत आए हैं। जी हाँ, वो भी तब जब चाइना ने प्रधानमंत्री प्रचंड का काफी साथ दिया है, जबकि भारत के साथ प्रचंड के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद भी जारी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना की बजाय भारत आए और नेपाल के प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नेपाल के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? क्या नेपाल भारत से एक बार फिर पक्की दोस्ती करना चाहता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इन दिनों इंडिया का दौरा किया और इस दौरान नेपाल के पीएम ने भारत प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री ये नेपाल के प्रधानमंत्री का चौथा दौरा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री इंडिया में 4 दिन रुके। दोस्तों, प्रचंड जब 2008 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारत आने के बजाय चीन जाना पसंद किया था, जबकि नेपाल में यह परंपरा रही है कि कोई भी बड़ा नेता पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। प्रचंड ने उस परंपरा को चीन के प्रभाव में आकर तोड़ दिया था, जबकि इस बार जब प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, तो उन्होंने भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा की घोषणा की, वो भी चाइना का न्योता ठुकराकर। दरअसल चाइना ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बोआओ फोरम फॉर एशिया में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया था। आपको बता दें कि बोआओ फोरम फॉर एशिया एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर चाइना है, लेकिन इस इनविटेशन के बाद भी चाइना की बजाय प्रचंड ने भारत की यात्रा को चुना। ऐसे में नेपाल के पीएम का चाइना ना जाकर भारत आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि आखिर बीच में जो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, वो वापस ठीक होने के कगार पर हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर नेपाल के पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, नेपाल और भारत दोनों ने ही इस दौरे के दौरान हैदराबाद हाउस में नेपाल भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपर हिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। दोनों देशों के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर बातें हुई। इसके साथ ही हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भी बातें की गई। इसके साथ ही दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा की गई। खासतौर पर इस सीमा विवाद को सुलझाने पर ज्यादा जोर दिया गया। दोनों ही देश में चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही ये बात समझते हैं कि एक दूसरे के लिए दोनों देशों का क्या महत्व है। भारत के लिए नेपाल और नेपाल के लिए भारत आखिर इतना जरूरी क्यों है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच चला आ रहा सीमा विवाद है क्या, जिसको सुलझाने पर दोनों ही देश इतना जोर दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही एक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर ऑब्जेक्शन उठाया था। दरअसल ये सड़क बिहार के सीतामढ़ी शहर के कई इलाकों को नेपाल बॉर्डर पर भिट्ठा मोड़ और जनकपुर से जोड़ती है। इसके साथ ही इसके पहले भी उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा था। बता दें कि नेपाल उत्तराखंड स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता चुका है। इस विवाद के पीछे कई सालों पहले हुई वो संधि है जिसकी वजह से नेपाल भारत के हिस्से पर अपना हक जमाता है। बता दें कि साल 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसे सुगैली संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि अमल में 4 मार्च 1816 में आई थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेड्स और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने साइन किए थे। उस समय सुगैली संधि में यह तय हुआ था कि नेपाल की सरहद पश्चिम में महाकाली और पूरब में मौची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आज भी 54 ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहता है और दोनों उन जगहों को अपनी अपनी जगह बताते रहते हैं। आपको बता दें कि नेपाल के 26 जिलों में से 21 जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनके 54 इलाकों पर भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। ऐसे में ये जगह दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद का कारण रही है। वहीं पानी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिल जाता है। सुस्ता और काला पानी जैसी नदियों को लेकर दोनों देशों में क्षेत्रीय विवाद रहा है, लेकिन फिर भी दोनों ही देश ये बात जानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और यही वजह है कि दोनों ही देश इस विवाद को खत्म करने के लिए हमेशा पहल करते हैं। भारत के लिए नेपाल का महत्व। दोस्तों, बात अगर भारत की जाए तो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नेपाल बहुत खास है, क्योंकि यह 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1751 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है। इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से ये लैंड लॉक्ड कंट्री भारत के लिए खास हो जाती है। इसके साथ ही नेपाल भारत की हिमालय सीमाओं के
ठीक बीच में है। ऐसे में अगर चाइना कभी भी इंडिया पर हमला करता है तो नेपाल उस हमले के खिलाफ बफर स्टेट के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। इसके साथ ही अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत के लिए नेपाल काफी खास है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर नेपाल भारत को 450 मेगावाट से ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, इसके साथ ही दोस्तों भारत की कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी नेपाल में काम करती हैं, जैसे आईटीसी, डाबर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट, मणिपाल ग्रुप, एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट और टाटा पावर। भारत अपने 6 पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के साथ कुल 90,000 करोड़ रुपए का सीमा व्यापार करता है, जो भारत के कुल व्यापार का 1.56% है। वहीं आपको बता दें कि भारत जिन 6 पड़ोसी देशों से व्यापार करता है उनमें नेपाल टॉप पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर नेपाल में भारत के करीब 6 लाख लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए नेपाल जाते हैं। सीमा से सटे इलाकों के कई ऐसे लोग भी हैं जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनका खर्चा नेपाल से चलता है। ऐसे में भारत के लिए नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेपाल के लिए भारत क्यों है जरूरी? दोस्तों, अगर बात अब नेपाल की जाए तो नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत खास है। आपको बता दें कि नेपाल के लगभग 60 लाख लोग भारत में रहते हैं और यहीं पर काम भी करते हैं। यानी नेपाल की करीब 20% आबादी भारत में रहती है और भारत पर ही उनकी जीविका निर्भर है। ऐसे में नेपाल के लिए भारत बहुत खास हो जाता है। इसके साथ ही भारत की कंपनीज नेपाल में सबसे बड़ी इन्वेस्टर हैं, जिनसे नेपाल के बहुत से लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हम कहें कि भारत नेपाल की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही भारतीय सेना में भी नेपाल के लोगों की भर्ती होती है। बता दें कि वर्तमान में 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में तैनात हैं और करीब 3,000 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर हर साल करीब 1.25 लाख पूर्व गोरखा सैनिकों को दी जाती है। नेपाल से विदेशों में काम कर रहे नागरिकों में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही हैं, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। जहां किसी तीसरे देश में काम करने के लिए नेपालियों को लेबर परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वहीं भारत में काम करने के लिए ऐसे किसी परमिट की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहीं दूसरी ओर नेपाल मुख्य रूप से आयात और निर्यात के लिए भारत के कोलकाता बंदरगाह का इस्तेमाल करता रहा है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए है और यह अपनी ज्यादातर जरूरतों को भारत से और उसके जरिए दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है। ऐसे में नेपाल के लिए भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि भारत की करेंसी भी नेपाल के लिए बहुत खास है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। खैर, अब बात करते हैं इस दौरे के दौरान क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे में दोनों ही देशों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, वही बात अगर नेपाल के प्रधानमंत्री के इस दौरे की जाए तो इससे दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते तो मजबूत होंगे, साथ ही साथ व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच 7 समझौतों पर साइन भी हुए हैं। इनमें सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का एक्सपेंशन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का डेवलपमेंट के साथ ही हाइड्रो पावर में कॉपरेट करने से जुड़े समझौते शामिल हैं। इन समझौतों में एक इंडियन नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी भी शामिल है, जिसके जरिए नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ ही भारत के इनलैंड वाटरवेज सुविधा का वहां के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। साथ ही दोनों ही देशों ने नए रेल लिंक बनाकर फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट में नेपाल के रेलवे मैन को ट्रेनिंग देने पर भी समझौता हुआ है। वहीं बता दें कि नेपाल के वेस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। साथ ही बता दें कि पिछले साल भारत और नेपाल ने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए हिस्टोरिक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इस सेक्टर में आगे बढ़ते हुए इस बार दोनों देशों ने लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। इसके तहत भारत ने आने वाले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट कराने का टारगेट रखा है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक और एक नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस दौरे से दोनों ही देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, जो कि पहले भारत को लेकर कड़ा रुख अपनाते थे, वो भी अब भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।